बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार गुजरांवाला का मशहूर चिकन दाबू बनाना सिखाऊंगा आपको। गुजरांवाला का मशहूर चिकन दाबू किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार गुजरांवाला का चिकन दाबू किस तरीके से बनाया जाता है। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरांवाला का मशहूर चिकन दाबू बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो चिकन ड्रम स्टिक ले लिए हैं। आप चाहें तो मिक्स पार्ट्स भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये जो बड़े पीस हैं इसको हम कट्स लगाएंगे ताकि मसाला इनके अंदर तक जाए। इस तरीके आप इनको कट लगा लें। ये देखिए और इस तरीके इनके अंदर तक मसाला जाएगा तो फिर ये टेस्टफुल बनेंगे। इस तरीके आपने गहरे कट लगाने हैं। तो सारे पीस को मैं इसी तरह कट लगा लूं, इस तरीके। फिर हम इसकी मैरिनेशन करेंगे इस तरीके। तो तमाम पीस को मैंने इस तरीके कट लगा लिए, 3-3, 4-4। और इसको आपने पहले सिरका ऐड करके और नमक ऐड करके अच्छी तरह आपने इसको वॉश करना है ताकि इसके अंदर ब्लड नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छी तरह फेंटा हुआ 3 टेबलस्पून दही, 2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर आप इसके अंदर अदरक और लहसुन का पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे या अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसके अंदर साबुत आपने धनिया नहीं ऐड करना क्योंकि जो चिकन पकौड़ा होता है उसके अंदर साबुत धनिया को क्रश करके ऐड किया जाता है। तो ये हम चिकन दाबू बना रहे हैं गुजरांवाला का स्पेशल, तो इसके अंदर धनिया पाउडर यूज़ होगा। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा कूटा हुआ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च कूटी हुई ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। और इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 पिंच फूड कलर येलो। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके इसको हमने तकरीबन कम से कम 3 घंटे रेस्ट देनी है। ये कट्स के अंदर आपने अच्छी तरह मसाले को लगाना है ताकि अंदर तक ये जूसी बने। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया था, इसके अंदर हमने ऐड करना है लेमन का जूस। लेमन जूस ऐड करने से एक तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है और ये चिकन आपका अंदर से जूसी तैयार होता है। तो 2 लेमन का हम जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये जो बीज हैं ये आप निकाल लेने हैं। लेमन के जो बीज हैं वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। अच्छी तरह फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम 3 घंटे के लिए रेस्ट दे लेंगे। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे बेसन और मैदा। तो चलें जी, अब हम इसको फ्रिज वाले खाने में रख देंगे। अगर गर्मी हो तो आप फ्रिज में रखें, अगर सर्दी हो तो इसी तरह टेबल पर पड़ा रहने दें। तो 3 घंटे मैं इसको रेस्ट ले लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चिकन को तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट किए हुए। चिकन ने हल्का सा अपना पानी छोड़ दिया, ये देखें व्यूअर। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा और बेसन इसकी कोटिंग के लिए। 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, 6 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा इसके अंदर क्रिस्पीपन ले आएगा और जो बेसन है वो आपको पता है कि पकौड़ों के अंदर ज़रूर ऐड किया जाता है।
1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद तेल। ये आपने ज़रूर ऐड करना है इस चिकन ताबू के अंदर। अब हम इसको बगैर पानी के मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पहले आपने इस तरीके मिक्स करना है ताकि जो इसके अंदर पानी है उसका पता चल सके। तो आपने ज़्यादा इसको पतला नहीं कर लेना। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड होगा। तो इस तरीके आपने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करना है। चलें जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पतली सी इसके ऊपर कोटिंग होनी चाहिए चिकन के ऊपर। ज़्यादा आपने इसके ऊपर कोटिंग नहीं करनी। अगर ज़्यादा कोटिंग कर देंगे तो फिर भी ये क्रिस्पी और मज़ेदार नहीं बनकर रेडी होगा। थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड करेंगे बस। इस तरीके इसकी आपने कोटिंग करनी है बिल्कुल पतली सी। और ये जो कट्स है ना इसको लेग्स को लगे हुए, ये आपने अच्छी तरह कोट करने हैं। चलें जी, कोटिंग हमारी अच्छी तरह हो चुकी है और अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट के अंदर। इस तरीके प्लेट के अंदर रख देंगे सारे पीस इस तरह। चिकन पीस निकाल के मैंने प्लेट के अंदर रख दिए हैं। अब हम इनके ऊपर हमने सफ़ेद तेल लगाने हैं। तो ये तेल आपने ऊपर ज़रूर लगाने हैं, ये इसकी शाइनिंग के लिए होंगे। जो मैंने पहले इसके अंदर ऐड किए हैं मिक्सिंग के अंदर, उससे इसका टेस्ट आएगा। इस तरीके दोनों साइडों से लगा लेंगे। इस तरीके ज़्यादा नहीं आपने लगाना तिलों को, थोड़े थोड़े बस आपने इस तरीके ऐड करने ऊपर, ताकि थोड़े से ये ऊपर से लेग पीस खूबसूरत लगे। और अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो सारा कमाल है फ्राई का। फ्राई आपने किस तरीके से इनको करना है, कितनी देर करना है, कितनी आंच पे करना है, वो सारा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ रहें। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। आपने ज़्यादा इसको हीट नहीं देनी। अगर ज़्यादा आप इसको हीट देंगे तो चिकन आपका जल्दी से ऊपर से कलर ले आएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन के पीस। बिस्मिल्लाह। जब आप इसके अंदर चिकन ऐड कर दें तो फिर आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है। 3 पीस मैं एक बार फ्राई करूंगा, तो 3 पीस मैं बाद में फ्राई करूंगा। टोटल 6 पीस हैं। और चिकन को फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो जो फ्लेम आप देख रहे हैं इतने फ्लेम पे अगर आप इसको 30 मिनट तक भी फ्राई करेंगे ना, तो इसका कलर जो है वो डार्क नहीं होगा। इसी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन उलटते पलटते हुए 15 से 16 मिनट लगेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि चिकन अंदर तक जूसी बने। अगर तेज आंच होगी तो ऊपर से ये डार्क हो जाएगा जल्दी, अंदर से कच्चा रह जाएगा चिकन। तो हमने इसको अंदर तक जूसी करना है। चिकन को यहाँ पर फ्राई होते हुए 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। तो ऊपर ये देख सकते हैं व्यूअर, ये गोल्डन कलर आ चुका है, अंदर तक चिकन हमारा पक चुका है। ये देखिए व्यूअर, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी जो 3 पीस बचे हैं, एक छोटा पीस है, वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसको अंदर से ये कितना जूसी बना अंदर से और ऊपर से कितना क्रिस्पी है। बाकी पीस भी हम डाल देते हैं। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, फ़ौरन से दूसरे पीस ऐड कर दें।
ये एक छोटा पीस है, ये भी हम साथ डाल देंगे। तो ये बैच भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह दूसरा बैच भी हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, ये भी हम निकाल लेंगे। फ्लेम को आपने जब चिकन निकाल लेना तो फिर आपने ऑफ करना है, पहले आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी माशाल्लाह, ये थी हमारी आज की रेसिपी, गुजरांवाला का मशहूर चिकन दाबू की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है, और बनाना बिल्कुल आसान है। अब मैं इसको तोड़ के चेक कराता हूँ अंदर से कितना जूसी बना माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए और माशाल्लाह कितना मज़ेदार अंदर से बनकर रेडी हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। जब आप कमेंट करते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है और आपकी सपोर्ट मिलती है। गुजरांवाला का मशहूर चिकन दाबू किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।